देखो, लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि जो डिप्रिसिएशन जो होता है, डिप्रिसिएशन किसके ऊपर लगता है? सबसे पहले टैंजिबल फिक्स एसेट्स के ऊपर लगता है। किसके ऊपर लगता है? टैंजिबल फिक्स एसेट्स के ऊपर लगता है। और बेटा जो इनटैंजिबल फिक्स एसेट्स होते हैं, जो इनटैंजिबल एसेट्स होते हैं, सॉरी फिक्स एसेट्स नहीं, इनटैंजिबल जो फिक्स एसेट्स जो होते हैं, उसके ऊपर जो उनकी जो वैल्यू डाउन होती है उसको डिप्रिसिएशन नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं? अमोर्टाइजेशन। क्या बोलते हैं? अमोर्टाइजेशन। तो अमोर्टाइजेशन इज द वर्ड यूज फॉर इंटैंजिबल एसेट्स। इंटैंजिबल एसेट्स की जब वैल्यू डाउन होती है और टैंजिबल एसेट्स की वैल्यू जब डाउन होती है तो उसको डिप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है। अब बेटा डिप्रिसिएशन लगाने के दो मेथड होते थे। एक एसएलएम मेथड होता था, स्ट्रेट लाइन मेथड इसको आप बोलते थे, और या फिर होता था डब्ल्यूडीबी मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, या डिमिनिशिंग मेथड। ठीक है, डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड भी आप बोल सकते थे। एसएलएम में हमने क्या देखा कि एवरी ईयर हम कंसिस्टेंट क्या लगाते थे? डिप्रिसिएशन लगाते थे। लेट सपोज अगर आपकी मशीनरी जो है वो 10 लाख रुपीज की है और आपने डिप्रिसिएशन का रेट चूज करा कि हम 10% से डिप्रिसिएशन लगाएंगे और 5 ईयर्स तक क्या लगाना है आपको? डिप्रिसिएशन। 5 ईयर की इसकी लाइफ है, मान लो मशीन कितने साल चलेगी? 5 ईयर चलेगी। तो बेटा अगर आप देखोगे तो आपको क्या करना है? डिप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा इसके अंदर। अब 5 ईयर्स की अगर इसकी लाइफ है तो बेटा हर साल जो डिप्रिसिएशन लग रहा है वो कितना लग रहा है? 1 लाख के हिसाब से लग रहा है ना। 10 लाख का 10% करोगे तो कितना हो गया? 1 लाख हो गया। लेकिन बेटा एक बात बताओ ना, लाइफ इसकी कितने ईयर्स है? 5 ईयर्स है। तो अगर मैं 5 ईयर्स की बात करूं तो डिप्रिसिएशन कितना परसेंट होना चाहिए? 10 लाख डिवाइडेड बाय 5, 2 लाख का भी डिप्रिसिएशन होना चाहिए। तो ऐसे आपको देखना पड़ेगा। अगर 5 साल की लाइफ है तो हर साल अगर 5 लाख 2 लाख से मशीन डाउन होगी तो 5 ईयर्स के बाद 10 लाख की चीज क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ठीक है। और डब्ल्यूडीबी मेथड क्या होता था? जो डिप्रिसिएशन लगाने के बाद जो वैल्यू कमाती जा रही है उसके ऊपर आप क्या लगा रहे हो? डिप्रिसिएशन लगा रहे हो। हमने लास्ट क्लास में एक एग्जांपल मैंने आप लोगों को नोट करवाया था जिसके अंदर हमने दोनों में क्या देखा था? डिफरेंस देखा था, है ना। याद है नहीं याद? जैसे ये वाला डिफरेंस था रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपकी मशीन 10 लाख रुपीज की थी, उस पर डिप्रिसिएशन लगा 1 लाख रुपीज का। डब्ल्यूडीबी मेथड की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि ये वाला मेथड है जो अधिकतर कंपनीज यूज करते हैं और आपका क्वेश्चन भी ज्यादातर आने के चांसेस है डब्ल्यूडीबी मेथड के। तो 10 लाख में से 10% माइनस करा, बच गया 9 लाख। अब आप डिप्रिसिएशन किस पे लगाओगे? अगेन 9 लाख के ऊपर 10% का डिप्रिसिएशन 90,000 लगाओगे तो वैल्यू कितनी रहेगी? 8.1 लाख की रहेगी। फिर डिप्रिसिएशन आप लगाओगे 10% का 8.1 लाख के ऊपर तो ये कितना लग गया? 81,000। फिर वैल्यू कितनी रहेगी? 7,29,000। तो दिस वाज डब्ल्यूडीबी मेथड। आगे चलते हैं, कुछ अच्छे से क्वेश्चंस आज प्लान करते हैं, कुछ करते हैं अच्छे से क्वेश्चंस। ठीक है। देखो, सो दिस इज द काइंड ऑफ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स के अंदर आ सकता है। छोटा सा इलस्ट्रेशन नंबर 3। राम ब्रोस परचेज्ड अ मशीनरी ऑन, देखो राम ब्रोस इसने मशीनरी कब परचेज करी? 1/10/19। बेटा इस चैप्टर के अंदर आपको पता है किस चीज का हमेशा ध्यान रखना है? डेट के ऊपर बहुत ध्यान रखना है आपको। किसका ध्यान रखना है? हमेशा डेट के ऊपर ध्यान रखना है, बिकॉज डेट के हिसाब से, नंबर ऑफ मंथ्स के हिसाब से हम क्या लगाएंगे? डिप्रिसिएशन लगाएंगे। अब बेटा कौन सा ईयर चल रहा है ना? 1920 ईयर चल रहा है। कौन सा ईयर चल रहा है? 1920। तो 1/10/2019 को आपने मशीनरी कितने की परचेज करी? 1.4 लाख रुपीज की परचेज करी। बेटा मशीनरी की इंस्टॉलेशन पे कितना पैसा खर्च करा? 10,000 रुपीज। ध्यान रखना, अगर मशीनरी पे अगर हमने इंस्टॉलेशन नहीं करवाई तो मशीन किसी भी काम की नहीं है। तो ये जो इंस्टॉलेशन का जो एक्सपेंस होता है, कौन सा एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। कैसा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर जो मशीन के ऊपर लगता है और मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर, एक साल से ज्यादा मुझे क्या देता है? बेनिफिट देता है। तो दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर हमेशा एसेट की वैल्यू के अंदर ऐड होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमेशा एसेट की वैल्यू के अंदर ऐड होता है। तो आपकी जो एसेट थी ना मशीनरी, वो कितनी थी? 1.4 लाख रुपीज की। बेटा आपका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है दैट इज इंस्टॉलेशन, और इंस्टॉलेशन कितने का करा आपने? 10,000 का करा। तो आपकी मशीन की वैल्यू पता है कितनी होगी? 1.5 लाख रुपीज की होगी। ठीक है। अब जैसे मान लो आप लोग कभी, अगर तुम लोग कल को स्पोर्ट्स कार मंगवाते हो बाहर से, या कोई स्पोर्ट्स बाइक मंगवाते हो बाहर से यूएसए वगैरह से, तो उसके ऊपर टैक्सेस वगैरह लगते हैं। तो मान लो वो कार थी 2 करोड़ रुपीज की और उस पर जो टैक्स लगा 1 करोड़ रुपीज का टैक्स लगा, या उसको शिपिंग चार्जेस लग गए ना, शिप के थ्रू आती है वो, तो उसमें भी पैसा बहुत लगता है, 10-15 लाख रुपए उसके ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होते हैं। तो सारे चार्जेस आपको क्या करने पड़ते हैं? ऐड करने पड़ते हैं। तो कार तो 2 करोड़ की थी लेकिन टोटल हमें पड़ी इंडिया में आके 3 करोड़ की, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 3 करोड़ की। द फर्म राइट्स ऑफ डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन कितना खत्म करना है? 10% पर एनम। पीए का मतलब क्या होता है? पर एनम, मतलब साल का 10% का आप डिप्रिसिएशन लगाओगे। बेटा साल में कितने महीने होते हैं? 12 मंथ्स। तो हर, अगर आप देखोगे तो 10% डिप्रिसिएशन लगेगा 12 मंथ्स के अंदर टू द ओरिजिनल कॉस्ट एवरी ईयर। एवरी ईयर आपको डिप्रिसिएशन लगाना है। द बुक्स आर क्लोज ऑन, बुक्स आपकी कब बंद हो रही है? 31 मार्च एवरी ईयर आपके बुक्स
क्लोज हो रही है। अब एक बात बताओ, आपको क्या बनाना है? शो मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट बनाना है, और आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। कितने ईयर्स का? कितने ईयर्स का बोल रहा है? 3 ईयर्स का। तो बेटा पहले ईयर तो आपका 1920 हो गया जब आपने परचेज करा, दूसरा ईयर हो गया आपका 2021, और तीसरा कौन सा हो जाएगा? 21-22। नहीं 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 नहीं, दिस इज एसएलएम मेथड। ये लिखा हुआ है ना, 10% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट एवरी ईयर। तो ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर हमेशा डिप्रिसिएशन लग रहा है। तो बेटा ओरिजिनल कॉस्ट पता है क्या थी? 1.4 लाख रुपीज प्लस 10,000 की अगर हम बात करें ओरिजिनल कॉस्ट। इसने वर्ड क्या यूज करा ना, एसएलएम यूज ना करके ओरिजिनल कॉस्ट बोला। अगर ये वर्ड बोल रहा होता कि आपको डिप्रिसिएशन लगाना है 10% ऑन द डिमिनिशिंग मेथड, जो वैल्यू जो कम होती जा रही है एवरी ईयर, आपकी मशीनरी की वैल्यू क्या होती जा रही है ना, कम होती जा रही है। तो उस अगर उस वैल्यू के ऊपर आप डिप्रिसिएशन लगा रहे हो, दैट इज डब्ल्यूडीबी। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है? ओरिजिनल कॉस्ट जितने की लाए थे उस पर ही हमेशा 3 साल तक क्या लगाओ, तो इट इज एसएलएम। हम्म। कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ ना। देखो अब आप लोगों ने क्या करा, मशीनरी परचेज करी 1 अक्टूबर 2019 को। मशीनरी परचेज की वो क्या होती है आपकी जर्नल एंट्रीज? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो बेटा मशीनरी अकाउंट डेबिट देखो, मशीनरी अकाउंट आपने बनाया, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक कितने का लिखोगे? 1,40,000। और ध्यान से देखो डेट कौन सी डाली? 1 अक्टूबर 2019 जब आपने परचेज करी। फिर आपने इंस्टॉलेशन चार्जेस पे करा। इंस्टॉलेशन चार्जेस मैंने क्या बोला, वो किसकी वैल्यू में ऐड करोगे? मशीनरी की वैल्यू में ऐड करोगे। तो मशीनरी की वैल्यू तो इंक्रीज होगी, तो मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज होगी तो फिर दोबारा जनरल एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। आपको ऐसा नहीं करना एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, नहीं। वो जो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक होता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेकिन बेटा ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये एसेट की वैल्यू को क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। तो आपको क्या करना है? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो आपने क्या लिखा? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। भाई इंस्टॉलेशन चार्जेस थे 10,000 के, मशीन कितने की बढ़ गई हमें? 1.5 लाख रुपीज की, 1,50,000। अब ध्यान से देखो, आपको 3 साल का अकाउंट बनाना है ना, तो आपको एक अकाउंट बनाना है 1920 का। अब इस चीज के ऊपर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। बेटा 1920 का हमें अकाउंट तो बनाना है, लेकिन हमने मशीनरी कब परचेज करी है? 1 अक्टूबर 2019। तो बेटा 1920 कब स्टार्ट होता है? ध्यान से देखना, 1920 स्टार्ट होता है 1419 पे स्टार्ट होएगा, खत्म कब होएगा? 31 मार्च 2020। अब बेटा आपने मशीनरी जो है ना कहीं यहाँ पे बीच में परचेज करी, कब? 1/10/2019। बेटा जिस दिन आपने मशीनरी परचेज करी है वहां से डिप्रिसिएशन लगना स्टार्ट होएगा कि यहीं से डिप्रिसिएशन स्टार्ट हो जाएगा? जिस दिन आपने परचेज करी वहां से तो वैल्यू डाउन होगी ना। अरे बेटा 1 अप्रैल को तो आपको पता ही नहीं था कि मशीनरी हम लेंगे भी कि नहीं लेंगे। तो आपने 1/10/2019 को मशीनरी परचेज करी, और ये पूरे साल का जो अकाउंट है, तो यहाँ से यहाँ तक का आप क्या लगाओगे? डिप्रिसिएशन लगाओगे 1920 के अंदर। 1920 के अंदर डिप्रिसिएशन कहाँ से लगेगा? 1/10/2019 से लेके 31 3/2020 तक डिप्रिसिएशन लगेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान से सुन लेना, इसी के अंदर गलती करते हो। तो बेटा डिप्रिसिएशन कितने महीने का लग रहा है? देखो नंबर ऑफ मंथ्स कितने हैं? 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक कितने मंथ्स है? कितने? कितने मंथ्स है? वह ना, अक्टूबर, अक्टूबर भी लोगे ना, 1 अक्टूबर है तो यू हैव टू कैलकुलेट अक्टूबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स है। बेटा कितने मंथ्स है? 6 मंथ्स है। अब ध्यान से देखना मैं डिप्रिसिएशन कैसे निकाल रहा हूँ। आपकी मशीनरी की वैल्यू कितनी है? 1.5 लाख। देखो 1920 का मैं क्या निकाल रहा हूँ? डिप्रिसिएशन की वैल्यू निकाल रहा हूँ कि मेरी मशीनरी कितनी वैल्यू से कम होगी। ठीक है, मशीनरी मेरी 1,5,1,2,3,4 1.5 लाख रुपीज की। बेटा रेट कितना था डिप्रिसिएशन का? 10% था। लेकिन ये जो 10% जो रेट था ये पूरे साल का था, मतलब 12 महीने का था। हमें सिर्फ कितने मंथ्स का निकालना है? 6 मंथ्स का निकालना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले इसको इसको पहले मंथ का अगर आपको निकालना होगा कि हर महीने कितना लगा, तो आप इसको क्या करोगे? डिवाइडेड बाय 12 कर दूं मैं इसको? अगर मैंने इसको डिवाइडेड बाय 12 कर दिया तो कितने मंथ्स का आ गया? 1 मंथ का आ गया। और मुझे कितने मंथ्स का निकालना है? 6 मंथ्स का, तो मैंने मल्टीप्लाई बाय क्या कर दिया? 6 मंथ्स। लॉजिक समझे? बेटा देखो, पहले मैंने लगाया कि पूरे साल कितना डिप्रिसिएशन लगेगा। ध्यान से देखो, अगर मैं 1.5 लाख का 10% करूंगा ना, तो आंसर आएगा 15,000। अभी 15,000 पूरे साल का डिप्रिसिएशन है, लेकिन माइंड इट, मैंने मशीन परचेज करी 1 अक्टूबर 2019। तो डिप्रिसिएशन 1 अक्टूबर 2019 से लेके 31 मार्च 2020, मतलब 6 मंथ्स का लगेगा। तो मुझे 6 मंथ्स की वैल्यू निकालनी है। तो पहले मैं इसको मंथ में कन्वर्ट कर दूं, तो मैंने इसको डिवाइडेड बाय किससे कर दिया? 12 से डिवाइड कर दिया। तो अगर मैं इसको डिवाइडेड बाय 12 कर दिया तो 1 मंथ का डिप्रिसिएशन आ गया। हमें कितने मंथ्स का चाहिए? 6 मंथ्स का चाहिए, तो मैंने मल्टीप्लाई बाय किससे कर दिया? 6 से कर दिया। बेटा 6 से इसको काट दो तो ये 2 हो गया।
और 15,000 का हाफ कितना हो जाता है 7,500। तो पहले साल का डिप्रिसिएशन बेटा कितना लगा 7,500। तो यहाँ पर एक बात बताओ, आप डिप्रिसिएशन यहाँ पे करोगे, यहाँ पे लिखा आपने बाय डिप्रिसिएशन 7,500। बेटा डिप्रिसिएशन की जनरल एंट्री क्या होती है, डिप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन की जनरल एंट्री क्या होती है, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, टू मशीनरी, मशीनरी की वैल्यू को आप क्या करते हो डाउन करते हो। तो डिप्रिसिएशन अगर आपने लगाया 7,500, इसका मतलब क्या है कि आपने मशीनरी की वैल्यू को डाउन कर दिया 7,500 से। तो इस साइड आएगा क्योंकि मशीनरी अकाउंट तो क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है, अब देखो ना, आपकी मशीनरी 1.5 लाख रुपीस की थी, इस पे 7,500 का डिप्रिसिएशन लगा, बैलेंस सीडी कितना आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर मशीन कितने की रहेगी 1,42,500। तो 1,50,000 की चीज में से माइनस कर दोगे कितना 7,500, एंड दोनों साइड को आपको क्या करना है, मैच करवाना है। यहाँ पे 1.5 लाख रुपीज था और यहाँ पे सिर्फ आपने कितना लिखा है 7,500, इसको भी कितना करना है 1,50,000, तो क्या ऐड करोगे 1,42,500। तो अब आफ्टर मतलब 31 मार्च की अगर मैं बात करूं, 31 मार्च को आपकी मशीन कितने की रहेगी 1,42,500। अब हमें 3 साल का डिप्रिसिएशन बनाना था, तो ये 1 ईयर तो कंप्लीट हो गया 1920। नेक्स्ट ईयर कौन सा स्टार्ट होगा बेटा 2021 स्टार्ट होगा। अब आप मशीनरी की वैल्यू को क्या करोगे ब्रॉड डाउन करोगे नेक्स्ट ईयर। तो बेटा ये 1 ईयर ये यहाँ पर क्या हो जाता है आपका फिनिश हो जाता है, ये 1920 आपका यहाँ पर क्या हो गया फिनिश हो गया। इस लाइन के बाद अब यहाँ से देख रहे हो ये कौन सी डेट आ गई 1 अप्रैल 2020, तो यहाँ से क्या स्टार्ट हो गया 2021 स्टार्ट्स। तो अब इसके अंदर बैलेंस ब्रॉड डाउन करा, बेटा मशीनरी मेरी एसेट है और एसेट का ब्रॉड डाउन हमेशा किस साइड पर होता है, डेबिट साइड पर होता है, क्योंकि एसेट और एक्सपेंसेस जब भी बढ़ती है तो उनको क्या करते हैं डेबिट। तो एसेट्स और एक्सपेंसेस का ब्रॉड डाउन हमेशा किस साइड पर होगा डेबिट साइड पर। कैपिटल लाइबिलिटीज और रेवेन्यू जब इंक्रीज होते हैं तो वो क्रेडिट होते हैं, तो उनका ब्रॉड डाउन किस साइड होता है क्रेडिट साइड, बट इट इज एसेट, तो इसका ब्रॉड डाउन किस साइड करोगे आप डेबिट साइड पर आपने ब्रॉड डाउन करा कितना 1,42,500। अब बच्चों सिंस इट इज एसएलएम मेथड, तो आप डिप्रिसिएशन इस वाली वैल्यू पे नहीं लगाओगे, आप कौन सी मेथड पे लगाओ ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर। तो 1,50,000 की मशीनरी थी, अब इस पे डिप्रिसिएशन लगेगा 1,420 से लेके 31 मार्च 2021, पूरे 12 मंथ्स हो गए। तो पूरा डिप्रिसिएशन लगा दोगे 1,50,000 का, 1,50,000 का 10% कितना हो गया बेटा 15,000 का आपने डिप्रिसिएशन लगाया, वैल्यू को डाउन कर दिया 15,000 से। अब 1,42,500 मल्टी माइनस 15,000 अगर आप कर दोगे तो मशीन की वैल्यू सेकंड ईयर के एंड पे कितने की रहेगी 1,27,500। बेटा आपकी 1920 में आपने मशीन परचेज करी थी 1.5 लाख रुपीस की, बेटा आपने 1920 में कितना डिप्रिसिएशन लगाया 7,500। बेटा मशीनरी की वैल्यू कितनी रहेगी 1,42,500। नेक्स्ट ईयर आपने इसको क्या करा नया अकाउंट ओपन करा, मशीनरी का आपने क्या करा ब्रॉड डाउन करा, कितने से स्टार्ट करा आपने अकाउंट 1,42,500, क्योंकि चीज की वैल्यू कम होगी ना। अब इसके ऊपर आपको क्या लगाना है डिप्रिसिएशन, लेकिन डिप्रिसिएशन किस पे लग रहा है 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है ना 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, एंड व्हाट वाज ओरिजिनल कॉस्ट दिस 1.5 लाख वाज ओरिजिनल कॉस्ट। तो 1.5 लाख का क्या करना है अपने को 10% करना है। तो 10% जब भी आप करते हो ना तो एक जीरो हटा दो, तो एक जीरो हटा दोगे तो कितना रह गया 15,000। अब बेटा इतने की मशीन थी, आपने फिर माइनस कर दोगे 15,000 तो कितने की रहेगी 1,27,500। बेटा दूसरा साल भी बंद हो गया 2021, अब यहाँ पर क्या हो गया आप लोगों का फिनिश हो गया। देखो यहाँ पर ये 2021 क्या हो गया फिनिश हो गया। नेक्स्ट ईयर आपका स्टार्ट हो जाएगा 21-22, देखो डेट चेंज हो गई 1 अप्रैल 2021 आ गई, तो 21-22 स्टार्ट हुआ और बेटा आपकी मशीन कितने की रह गई थी 1,27,500। लेकिन हम डिप्रिसिएशन तो ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाएंगे 1.5 लाख के ऊपर, तो फिर हमने डिप्रिसिएशन इस साल कितना लगाया 15,000 का डिप्रिसिएशन लगाया। तो 1,27,500 में माइनस कर दोगे 15,000 तो बैलेंस कितना बचा, ये बैलेंस कैसे आया ना 1,27,500 में से माइनस कर दिया 15,000 तो बैलेंस कितना है 1,12,500, और इसी के साथ ये अकाउंट क्या हो जाता है आपका क्लोज हो जाता है, खत्म। इतना ही बनाना है बस, सिंपल, कुछ रटने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज वेरी लॉजिकल। ठीक है, अब फटाफट से आप लोग क्या करो एक बार इसको देखो 1 मिनट लगा के, फिर मैं आपको अभी बनाने को बोलूंगा ये वाला अकाउंट। एक बार देख लो, कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लो। ये अभी हमने कौन सा अकाउंट बनाया मशीनरी अकाउंट बनाया, अब हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे, 3 साल का हमें डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। तो आ जाओ देखो डिप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनेगा, ये तो बहुत सिंपल है।
अच्छा, आप क्या कर रहे हो, आप क्या एंट्री क्या पास कर रहे थे, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। 3 साल आपने डिप्रिसिएशन क्या करा, लगाया मशीन के ऊपर, और इन 3 साल आपने मशीन डिप्रिसिएशन को क्या करा, डेबिट करा। तो बेटा पहले ईयर कौन सा था ना, 1920, ये कब खत्म हुआ, 31 मार्च 2020 को। बेटा फर्स्ट ईयर कितना डिप्रिसिएशन लगा मशीनरी के ऊपर, 7,7500। तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी कितना लिखा, 7,500। बेटा 31 मार्च 2021, नेक्स्ट ईयर अगर हम 2021 की बात करें तो कितना डिप्रिसिएशन लगा था, 15,000, और लास्ट में भी कितना, 15,000। और ध्यान से देखो ना, जनरल एंट्री क्या बन रही है, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, फिर डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, फिर डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, क्योंकि मशीनरी की वैल्यू आप डाउन कर रहे हो तो मशीनरी तो क्रेडिट होगी, एंड डिप्रिसिएशन बीइंग एन एक्सपेंस, इसको क्या कर रहे हो आप, डेबिट कर रहे हो। तो देखो 3 साल आपने यहाँ पे लिख दिया। अब ध्यान से सुनना, ये जो डिप्रिसिएशन है इसको हम पता है कहाँ लिखते हैं, ये एक्सपेंस है हमारा, तो ये कौन से अकाउंट में जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। कौन से अकाउंट में जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। ध्यान से देखना बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो डेबिट साइड पे आप क्या लिखते हो, एक्सपेंसेस लिखते हो। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू आपने क्या करा, डिप्रिसिएशन लिखा, क्या लिखा, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन कितना, 7,500। फिर नेक्स्ट ईयर आपने करा होगा पीएनएल डिप्रिसिएशन टू 15,000, फिर आपने करा होगा पीएनएल डिप्रिसिएशन टू 20,000, हाँ 15,000 ही, सॉरी बेटा। एंट्री क्या पास कर रहे हो ना, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन क्या हो रहा, क्रेडिट हो रहा। तो डिप्रिसिएशन के क्रेडिट साइड पे गए, डिप्रिसिएशन के कौन से साइड पे जाओगे, क्रेडिट साइड पे जाओगे। तो डिप्रिसिएशन के क्रेडिट साइड पे गए तो क्या लिखा, बाय पीएनएल। तो पहले साल का जो डिप्रिसिएशन था, पहले मशीनरी की वैल्यू को डाउन करा, ये दो जगह जाता है डिप्रिसिएशन। मशीनरी की वैल्यू कहाँ पर लिखी होती है, एसेट कॉलम में लिखी होती है, बैलेंस शीट के अंदर। तो बैलेंस शीट में जाके अटैक करता है, मशीनरी की वैल्यू को कम करता है। और अगर ये खर्चा है तो इसको किस में दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। तो दो जगह ये अटैक करता है। तो पहले इसको किस पे अटैक करवाया, मशीनरी की वैल्यू को डाउन करवाया। फिर ये एक्सपेंस था तो हमने साल के एंड पे किस पे दिखा दिया, पीएनएल अकाउंट के ऊपर। एंट्री क्या थी, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन तो क्रेडिट हो रहा था, तो बाय पीएनएल, फिर लिखा यहाँ पे 15,000, बाय पीएनएल कितना लिखा, यहाँ पर हमने 15,000 लिखा। ठीक है, चलो देखो, ये वाला क्वेश्चन तो इजी था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4, देखो क्या लिखा हुआ है, हिम्मत एंड कंपनी। तो बेटा हिम्मत रखनी पड़ेगी आपको इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। हिम्मत एंड कंपनी परचेज द मशीन ऑन, बेटा मशीनरी कब परचेज करी, मैंने क्या बोला, हमेशा किसके ऊपर फोकस करना है इस चैप्टर के ऊपर, डेट के ऊपर। तो कब परचेज करी, फर्स्ट फर्स्ट डे ही परचेज कर ली, तो डिप्रिसिएशन पूरा 12 मंथ्स का लग जाएगा यहाँ पे। तो 1920 में इसने क्या करी, मशीनरी परचेज करी कितने की, 4,82,000 की, एंड इनकर्ड 18,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। तो बेटा 4.82 लाख की तो मशीनरी होगी, प्लस इसके ऊपर 18,000 का इंस्टॉलेशन लग गया, तो मशीनरी कितने की होगी, 5 लाख रुपीज की। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीन, लाइफ कितनी है मशीनरी की, 10 ईयर्स की लाइफ है। ठीक है, एंड इट्स स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, इसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी थी, मतलब 10 ईयर्स के बाद जब आप इसको बेचोगे तो कितने की बिक जाएगी, 50,000 की। तो यहाँ से आप क्या निकालोगे ना, डिप्रिसिएशन की वैल्यू निकालोगे। क्या, ना 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 ना, यू हैव टू प्रिपेयर, यू हैव टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट टू फर्स्ट 3 ईयर्स। तो पहले आप क्या निकालोगे ना, डिप्रिसिएशन की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे डिप्रिसिएशन का रेट तो नहीं गिवन, यहाँ पे डिप्रिसिएशन का रेट नहीं गिवन ना। तो पहले डिप्रिसिएशन निकालोगे, लास्ट क्लास में जो फॉर्मूला करवाया था, 4,82,000 की मशीनरी प्लस 18,000 की मशीनरी, माइनस स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू कितना, 50,000 स्क्रैप। क्योंकि ये पैसा तो हमारे पास आ जाएगा तो इसको हटाओ, ये आपका कोई खर्चा नहीं है, बिकॉज ये आपको मिल जाएगा, डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ कितना हो जाएगा, 10। तो बेटा ये 5 लाख माइनस 50,000, 4.5 लाख हो गया, डिवाइडेड बाय 10 कर दोगे तो कितना आ गया, 45,000। कितना आ गया, 45,000। तो 45,000 एवरी ईयर आप क्या लगाओगे, डिप्रिसिएशन लगाओगे 3 सालों तक। तो देखो बेटा पहले से, हाँ ठीक है, क्योंकि इसने आपने क्या लिखा हुआ है ना, डिप्रिसिएशन इसने सीधा लिख दिया बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। तो अब देखो, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, आपने 2019 में कितना लिखा, 4,82,000। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना लिख दिया, 18,000। तो मशीनरी आपने 5 लाख की कर दी। अब आपने फर्स्ट ईयर डिप्रिसिएशन लगाया, कौन सा ईयर है ना ये, 1920 पे आपने डिप्रिसिएशन कितना लगाया, 45,000। 5 लाख में से माइनस कर दोगे 45,000 तो कितना बच जाएगा, 5 लाख में से माइनस कर दोगे 45,000 तो बच गया 4,55,000। अब ये वाला साल तो आपका बंद हो गया 1920, नेक्स्ट ईयर कौन सा स्टार्ट हो गया, 2021। बेटा वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, मशीन अब कितने की रहेगी, 4,55,000 की। फिर आपने इसके ऊपर डिप्रिसिएशन लगाया 45,000 का, फिर
कितनी मशीनरी की वैल्यू रहेगी, तो 4,55,000 में माइनस कर दिया 45,000, मशीनरी लगेगी 4,10,000 की। तो बेटा ये वाला साल भी आपका क्या हो गया, बंद हो गया। कितने 2021 क्लोज, 21-22 स्टार्ट, डेट आ गई नहीं। बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना करा आपने, 4,10,000। अब डिप्रिसिएशन फिर 45,000, मशीनरी की वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स कितनी रहेगी, 3,65,000। सिंपल, सिंपल। चलो, अब ये वाला ना हो। अब तो ये प्रोविजन आ गया ना, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। हाँ, इसमें रेट, अच्छा रेट भी पूछ रखा था क्या इस क्वेश्चन के अंदर। रेट आपको निकालना है निकालो, वरना हमने उस वाले क्वेश्चन से 45,000 हमने वैसे भी निकाल ही लिया था, तो रेट की जरूरत नहीं है।